साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहे हैं 5 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये क्या मामला है साथियों? इन बच्चों के माता पिता जेल में है। ये बच्चे भगवान के भरोसे बैठे हैं। इतने दिन अपने घर में बैठे थे, अब उस मकान को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। अब ये अपने गांव के लोगों के साथ बाड़मेर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। साथियों, इनका विवाद है मूलाराम के जरिए एक रजिस्ट्री शुदा प्लाट था। उस प्लाट को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। पुलिस ने मूलाराम के परिवार पर SC/ST का मामला दर्ज कर सभी को जेल में डाल दिया। उसके बाद इन 5 मासूम बच्चों को पुलिस छोड़कर चली गई। अब ये किन के भरोसे? माता पिता जेल में, परिवार के लोग जेल में, अब बुआ आई थी मिलने, वो जेल में। अब ये बच्चे किसके भरोसे? तब गांव वालों ने इन बच्चों को शरण दी, इन बच्चों के साथ खड़े हुए। आज बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं अब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। तो गांव के सरपंच है, उनसे बात करते हैं। साथियों, ये पुलिस थाना धड़ाऊ का मामला है। अब पूरा मामला क्या है, गांव के सरपंच है वो बता रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कहां से आए हो, क्यों आए हो? मेरा नाम कृष्णाराम है। हम आलमसर से आए हैं। मामला यूं है कि चम्बाड़ा काल और अड़ताड़ा काल के अंदर फोटाराम ने आलमसर के अंदर एक ज़मीन का जो टुकड़ा था वहाँ पर चारा डाला था। चारा डालने के बाद में उस प्लॉट था वो उन्होंने अंदर झोंपा बना दिया और वहाँ पर वो अपना गुजारा बजारा करता था। उसमें उसके भाइयों का पास में दूसरा बना हुआ था और वो 2 बाकी वाले भाई थे, वो सब साथ में ही थे और उनका वो प्लॉट था। उन्होंने फोटाराम ने आज से करीबन 2011 के अंदर बेच दिया मोहम्मद रतन उसके अंदर चारा डालता था और कभी कुछ अपना जो गुजारा बसारा करने के लिए उसमें अंदर रहता था। कभी रहता था, कभी वो धीरे धीरे खेती बाड़ी बेरे हो गई तो वो वहाँ से पलायन करके घर गांव में चला गया, अपना खेत में चला गया। फिर अभी उसको पैसों की ज़रूरत थी तो मोहम्मद ने प्लॉट बेच दिया मूलाराम को। जब मूलाराम को बेचा तो उस समय संजय पुत्र जगदीश जैन वो उस प्लॉट को खरीदना चाहता था। तो उन्होंने संजय ने 20 लाख रुपए का, इसने 21 लाख रुपए का एक कह करके उस प्लॉट को ज़्यादा पैसे दिए। उसको बेचते हैं, हर कोई बेचता है अपने पैसों के, अपने जो ज़मीन होती है उसका ज़्यादा पैसा लेना चाहता है। तो उन्होंने भी ज़्यादा पैसे के हिसाब से इसको दे दिया। देने के बाद में संजय ने इनको धमकी दी कि भाई तू ये प्लॉट मुझे वापस दे दे, नहीं देगा तो तेरी टांगें तोड़वा दूंगा, तुम मेघ वालों को ला करके SC/ST के लोगों को ला करके तेरे ऊपर SC/ST के झूठे मुकदमा करवा दूंगा, तो उसे जेल भिजवा दूंगा। और उन्होंने ये कहा तो गांव वालों ने गांव के पंचों को बुलाया, वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने बात को माना नहीं। और ये धमकी किसने दी? धमकी संजय जैन ने दी। किसको दी? मूलाराम को। हाँ, मूलाराम के ये विवाद अब शुरू होता है। इससे पहले कोई इस प्लॉट पर कोई विवाद नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि जो इस प्लॉट का जो पूर्व मालिक था उसको और उसके जो पड़ोस में उसके जो पड़ोसी जो उसके भाई थे जिनके प्लॉट हैं, उसके अंदर दुकानें बनी हुई है, उन दुकानों को भी उन्होंने शहीदों को बेच भी दिए। उन्होंने अपने जो प्लॉट थे वो भी बेच दिए हैं। कई आधे पैसे दे करके उन्होंने रख लिए। जिसका लाइट का बिल है, जो उनके भाई थे उनका, वो सब पास में पड़ा है। तो उन लोगों को कहा कि भाई खर्चा मेरा लगेगा, आप इनसे झगड़ा करो और झगड़ा करोगे तो उसमें जो आप खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, जो आपको जो टाइम लगेगा उसका भी मैं पैसा दूंगा। और इस तरह से उनको भूमाफिया नया की गैंग तैयार करके इस मूलाराम के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया। मूलाराम अपने परिवार के सहित, उनका भाई भी था, वो साथ में वहाँ बैठे थे, रात को सो रहे थे। रात को 12 बजे कई लोगों को लेके आया, 15-20 लोगों को लेके आया, ला करके उनके ऊपर हमला किया। हमला करने में उनका CCTV फुटेज भी है, सबके नाम भी है। तो ये अपने परिवार के साथ यहाँ बैठा सोया हुआ था
तो उनकी जो पत्नी थी वो बाहर निकली तो उसके सिर पर चोट गेड़ी मारी जिससे वो नीचे गिर गई। उसके पिताजी बाहर निकले तो उसके ऊपर भी अटैक किया, उनको भी चोटें लगी। मुड़ाराम खुद के भी चोट लगी। उसके जो फिर उन्होंने अपने बचाव के अंदर लड़ाई की और इधर उधर गेड़ियाँ हिलाई, तो जिससे पास में अंधेरा था और पास में तारें थी, कांटे थे, उसमें वो लोग भी फंस गए। कई लोग बड़े बुजुर्ग उसके साथ में लेके आए थे तो वो फंस गए और उनके भी चोटें लगी। हो सकता है अपने बचाव में इन्होंने कुछ लगा भी दिया होगा, तो इसके बारे में तो पास में मैं नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर ये इन्होंने ये करवाया, सब संजय ने करवाया। संजय का भाई राजू राम वो गाड़ी लेके गया था, वहाँ पर 2 घंटे पहले लेके गया। 12 बजे ला करके अपने घर के पास में सब लोगों को बिठाया, उनको शराब पिलाया, फिर उनको इनके घर के ऊपर 12 बजे अटैक करवाया। और ये लोग तो अपने घर में सो रहे थे। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया तो उसमें जो लोग अपने घर पर बैठे थे उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया। SC/ST का करवाया। जो हमलावर थे वो तो आप आराम से घर बैठे हैं, जो करवाने वाला वो घर बैठा है। और जो अपने घर के अंदर बैठे थे, जिन्होंने पैसा रजिस्ट्री शुदा राजस्थान सरकार के अंदर तहसीलदार को पावर है पंजीयन का, और पंजीयन की जो रजिस्ट्री है उसको लेकर के उसने प्लॉट लिया, उसके अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर अटैक किया। अटैक करने वाले आराम से घर बैठे हैं और पुलिस जिनके ऊपर अटैक किया जो पीड़ित है उनको पकड़ करके, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए 1-2 साल ये है, इससे भी छोटा एक 8 महीने का बच्चा है। इन बच्चों को, बच्चे तो ये बैठे हैं, इनके पूरे परिवार को पुलिस उठा करके ले गई और ले जा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। परिवार में किन किन को ले गए? परिवार के उनके भाई को लेके गया, उसके मुड़ाराम खुद को ले गया, उसके बाप को ले गया और मुकदमा भी झूठा करवाया। उसकी माँ को, इन बच्चों की जो दादी, जो FIR के अंदर इसकी बच्चे की दादी का नाम है, जो दादी 2018 के अंदर मर गई थी, डोली देवी, वो 18 में मर गई थी, उनका भी इन्होंने नाम दिलवाया। और पुलिस अनुसंधान में क्या किया पता नहीं, उन्होंने FIR में झूठे नाम दिलवाए। और भी कई लोगों के जो घर पे थे या कहीं और थे, उन लोगों का भी नाम इन्होंने दिलवाया। और ये मामला हुआ है। पूरे मामले का हमने SP साहब से बात की है, आदुराम जी से भी बात की। आदुराम जी ने भी ये स्वीकार किया। पुलिस क्या कह रही है वहाँ की? पुलिस हमको तो डिप्टी साहब, थाना कौन सा है? हम पुलिस थाना धनाऊ है। जांच ये SC/ST का होने की वजह से डिप्टी साहब के पास में उन्होंने हमें पहले विश्वास दिलाया था कि आपके साथ में न्याय होगा। हाँ। लेकिन इन्होंने न्याय नहीं हुआ, क्योंकि शनिवार को दिन इन लोगों को उठा करके अंदर डाल दिया कि शनिवार रविवार 2 दिन तो ये लगेंगे, कोई जांच होगा कुछ नहीं, आगे भी होगा तो क्या होगा क्या नहीं। इन्होंने क्या धारा लगा। इन बच्चों की माँ कहाँ है? इन बच्चों की माँ जेल के अंदर है। इनके माँ बाप इनसे भी छोटा बच्चा है, पूरा परिवार इसके अंदर, ये बच्चे ही हैं। इनके पूरा परिवार घर को सीज करवा दिया, इनके घर को सीज करवा दिया। और इन बच्चों की जो माँ है, माँ बाप सबको जेल के अंदर डाल दिया। इनका कोई धनी धोरी नहीं है। अब ये कलेक्टर साहब है, ये अब इनको रखे तो पता नहीं कौन रखे, पड़ोसियों का और दूसरे को तो क्या लगता है, जब इनके परिवार में कोई नहीं है। तभी SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने कहा न्याय होगा और न्याय करवाऊंगा और आपको 100% न्याय दिलवाएंगे। प्लॉट है उसको भी इन्होंने अब पट्टा शुदा, रजिस्ट्री शुदा, जिसकी 2 बार रजिस्ट्री हुई है, उसके ऊपर विवाद करवा करके उसको भी कुड़क करवा दिया। आज इन बच्चों को रहने के लिए ये भगवान का सहारा है और किसी का नहीं है। राम और राज दोनों रूठे हुए ही लग रहे हैं, क्योंकि इनका राज ने पकड़ करके इन बच्चों को, इस बच्चों की माँ बाप सबको जेल में डालवा दिया। बाकी तो कोई है नहीं। हमने सरकार से गुजारिश की है, आदुराम जी ने भी हमको विश्वास दिया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, करवाएंगे। और SP साहब ने भी कहा है कि इनका न्याय होगा। और ये बच्चे हैं। ठीक है, ठीक।